नमस्कार दोस्तों, द न्यू वुमेन इस शो के माध्यम से हम अपने इस मंच पर अलग अलग विभूतियों को बुलाते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको नई नई चीज़ों से, नई नई बातों से, नए नए भाव से, इमोशन से, जज्बात से आपको रूबरू कराते रहें। आज हमने जिस मेहमान को बुलाया है वो है हमारी एक नन्ही सी मेहमान हंसी, जो भी सिर्फ 7 वर्ष की हैं, लेकिन उनके अनुभव, उनकी बातें लोगों को सोचने के लिए विवश कर देती हैं। हमें लगा क्यों ना आपसे भी हंसी को मिलवाया जाए, तो चलिए मिलते हैं हंसी से। हंसी, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। बताइए अपने बारे में। मेरा नाम हंसी विश्वकर्मा है। हाँ। और मैं 7 इयर्स की हूँ। मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ और मैं जालोर सिंदरी से हूँ। वेरी गुड। हंसी, तुमने ब्रह्मा कुमारी बनना क्यों चुना? मैं विश्व कल्याणकारी की सेवा में लगी हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं इस धरा पर आता हूँ। तो वो परमपिता परमेश्वर की सेवा, मतलब उसने हमको निमित्त बनाया है, इसीलिए ये ब्रह्मा कुमारियाँ भी उस निमित्त के कारण इस बाबा के पास रहती है। ओके, गुड। आपने बोला यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आपने धर्म की बात की, तो कौन से धर्म की बात की है भगवान ने? मानवता का धर्म। जो अब धीरे धीरे आपको लगता है कि दुनिया में वो धर्म जो है वो अभी उसका नाश हो रहा है, लोग उस धर्म के अनुसार नहीं चल रहे हैं। ठीक। दूसरा, आपने बताया कि ब्रह्मा कुमारी इसको निमित्त बनाया है, तो आप ब्रह्मा कुमारी कैसे भगवान के कार्य में सहयोग कर रही हैं? अपने गीत से, अपने उस भाव से। ओके, बहुत सुंदर बात। गीत गाती हैं आप? हाँ। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ कि जब आप पहली बार ब्रह्मा कुमारी आश्रम आई तो आप मम्मी पापा के साथ आई होंगी? मैं गर्भ से ही ज्ञान में चलती। अच्छा, ऐसा आपकी मम्मा ने बताया आपको? तो जब आप आश्रम आने लगी तो ऐसी वो कौन सी पहली बात थी जो आपको अच्छी लगी कि मुझे यहाँ आना चाहिए, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है आने में? वहाँ पे बहुत प्योरिटी थी और अगर हमको भगवान मिल जाए तो और भी अच्छा। तो वहाँ पे वो प्योरिटी थी, वहाँ पे वो भाव थे। आपको लगता है ये प्योरिटी और भाव आपको घर में या अपने किसी रिश्तेदारों के घर जाके नहीं मिलती थी? नहीं। अच्छा, कौन सी प्योरिटी की बात कर रही हो आप? जैसे वहाँ खाना खाने में प्योरिटी थी या वहाँ के रहन सहन में प्योरिटी थी? और प्योरिटी से क्या समझते हो? सब प्योरिटी यानी पवित्र। आपको समझ में आता है पवित्र? हाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बताओ। पवित्र माना शांति, सुख, प्रेम, आनंद, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो आप स्कूल जाती होंगी? आपके स्कूल में जो आपके दोस्त हैं वो जानते हैं आप ब्रह्मा कुमारी हैं? वो नहीं जानते। अच्छा, लेकिन आपका जो स्कूल में व्यवहार रहता है, दूसरे बच्चे आपको कहते हैं तुम कितना अच्छा बोलती हो, तुम कितनी प्यारी हो, या आपके टीचर्स कभी आपको ऐसा कुछ लगता है कि ब्रह्मा कुमारी बनने से आपको ज़्यादा प्यार मिलता है स्कूल में या टीचर से? मिलता है। मुझे बहुत बार प्राइज भी मिला है। ना मैं मोबाइल चलाती हूँ तो मेरे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है और मुझे टीचर्स भी प्रेम करते हैं। आपका होमवर्क हमेशा कंप्लीट रहता है, तो इसलिए मैम आपको प्यार करती हूँ। कहीं जाना भी होता है तो भी मेरा होमवर्क कंप्लीट रहता है और मैं मोबाइल भी नहीं चलाती, टीवी भी नहीं देखती और फास्ट फूड भी नहीं खाती, पिज़्ज़ा, बर्गर। टीवी देखती हूँ बट ओनली संडे टू संडे, उसमें भी कार्टून नहीं, अच्छी चीज़ें, मतलब कि कृष्ण की लीलाएं, राम की लीलाएं, वो सब मैं देखती हूँ। बाकी बच्चे तो कार्टून देखते हैं, आप कार्टून क्यों नहीं देखते? क्योंकि जो बच्चे हैं वो कार्टून देखते हैं
तो वो कार्टून जैसे ही बन जाते हैं। वैसे ही बातें करते हैं, है ना। और कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि जो कार्टून वर्ल्ड है वो रियल वर्ल्ड है। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, हाँ, जो कलयुग की दुनिया है, जो लेखक है वो उस कार्टून को बनाते हैं टीवी में बच्चों को डराने के लिए। हाँ, अच्छा, ऐसा लगता है आपको? आपने कभी अपने दोस्तों को ऐसे बातें करते सुना है? नहीं। अच्छा, तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि वो कार्टून जो होते हैं वो डराने के लिए होते हैं? कभी आपने कार्टून देखे? मैंने कभी नहीं देखे। और क्या क्या बातें होती हैं बाबा से आपकी? और मुझे साक्षात्कार भी हुए हैं। अच्छा, कैसे हुए हैं बताओ? मैं जब परम धाम में गई तो सबसे पहले तो मैं सूक्ष्म वतन में रुकी और उस टाइम पे ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा आया हुआ था। तो मैं मम्मा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ, दादियों के साथ मैं पुष्पक विमान में बैठकर और सतयुग की सैर करने गई। क्या बात है। तो फिर मेरा फूलों से स्वागत किया, मुझे माला पहनाई और मुकुट पहनाया और ब्रह्मा बाबा ने मुझे सदा के लिए महल दे दिया। कितनी सुंदर बात। वो महल आपको सतयुग में मिलेगा, बाबा ने दे दिया वो महल आपको। हाँ, तो जो बाकी बच्चे अब हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है, तो वो भी चाहते होंगे कि वो भी ऐसे ही महल में जाएं और भगवान उनको भी ऐसा कोई महल दें। पर उनको इसके लिए ये ज्ञान समझना पड़ेगा और बाबा को याद करना पड़ेगा, जब भी उनको फिर ऑटोमेटिक साक्षात्कार होगा। बहुत अच्छी बात। तो कौन सा ज्ञान उनको आना चाहिए? कौन सा ज्ञान आप देना चाहते हैं? कौन सा ज्ञान होना चाहिए उनके पास जो आपके पास है? पहले तो ज्ञान ये होना चाहिए कि हमें कभी भी मोबाइल नहीं देखना है, कभी भी उदास नहीं होना है। मुझे तो ये भी नहीं पता उदास का मतलब क्या होता है। कितनी सुंदर बात। तो इसलिए बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर रहना चाहिए। संडे टू संडे भले टीवी देख लो, पर उसमें कार्टून नहीं देखना है। कृष्ण की लीलाएं, राम की लीलाएं, वो भी मैं आधी घंटा ही देखती हूँ या 1 घंटा। अच्छा। अब जैसे कि मैं मधुबन आई हुई हूँ, तो अगर संडे है तो मैं नहीं देखूंगी। हाँ, कैसे दुख हुई? यहाँ तो टीवी भी नहीं होगा ना देखने के लिए। हाँ, इसलिए क्यों, मोबाइल में भी देखते हैं बच्चे तो तुम मोबाइल तो देखते ही नहीं हो। और बच्चों को ये भी प्रेरणा मिले कि हमें पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना चाहिए पिज़्ज़ा बर्गर? पेट खराब हो जाता है उससे। हाँ, मतलब कि मैं तो आज बाबा के घर का भी पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाई। अच्छा, आपको अच्छा ही नहीं लगता पिज़्ज़ा बर्गर? हाँ, मतलब बाबा के घर में तो केमिकल नहीं बनता, बट फिर भी आपने नहीं खाया। बाहर की दुनिया में केमिकल बनता है और वो बच्चों के पेट में जाके नुकसान करता है, इसलिए हमें वो नहीं खाना चाहिए। मैदा होती है, मैदा से बनता है ना वो, फिर हमारा जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है उसको गड़बड़ कुरकुरे करता चिप्स है। भी नहीं खाती मैं तो। हाँ, अच्छा। उनमें भी जो छोटे वो अपन को कीड़े दिखते नहीं है, बट होते हैं। हाँ, ये तो आपकी सारी बातें बच्चे सुन रहे होंगे ना आज, तो वो बच्चे भी कहेंगे हाँ देखो हंसी ने बताया था, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर पिज़्ज़ा बर्गर ना खाएं तो घर का वो कौन सा खाना है जो आप खाती हो हमेशा, जिसको खा के आप हमेशा हेल्दी रहती हो? जैसे कि चावल माना कि थोड़ा थोड़ा खाना, रोज नहीं खाना। मैं कभी कभी चावल खाती हूँ, पोहे खाती हूँ, वो भी बाहर के नहीं, सेंटर से लाते हैं हम, और भेल पूड़ी भी सेंटर से ही लाते हैं। मम्मा बनाती हैं घर में? हाँ। तो वो ऐसा पवित्र खाना है जैसे कि दाल रोटी, कड़ी बाजरा। ये सब खाती हो आप? वेरी गुड। अच्छा, आपने वाइट साड़ी पहनी है, आप कैसे आपका मना है कि आप साड़ी पहनोगे? मैं जब छोटी थी तो मैं चुन्नी पहनती थी शुरू से ही। अच्छा। कलर वाली चुन्नी, तो उससे मैं खेलती थी। तो ये प्योर साड़ी मिल गई, पवित्र प्योर, इतनी ब्यूटीफुल साड़ी मिल गई वाइट कलर की। इसमें प्योरिटी होती है, ये बहुत पीसफुल होती है। आपको ऐसा लगता है? क्या होता है पीसफुल?
शांत। आपको शांत रहना अच्छा लगता है? हाँ तो साड़ी जब आप पहनती हो तो आपको बड़ा पीसफुल फील होता है? हाँ। हाँ। और जब आप दूसरे कपड़े पहनती हो तब नहीं होता है ऐसा? अच्छा, तो सब बच्चे तो वाइट साड़ी नहीं पहन सकते, तो फिर अगर वो कलर कपड़े ही पहनते हैं तो वो कैसे महसूस करें कि हम पीसफुल हैं? इस वाइट साड़ी में वो गुण हैं जो हमको पसंद आते हैं। आपको पसंद आते हैं? अच्छा अच्छा। और अगर बच्चे ज्ञान भी सीखे तो भी अच्छा, फिर वो ऑटोमेटिक ये खुद से साड़ी पहनने लग जाएंगे। ओके गुड। अच्छा, बैच भी पहना है आपने? ये बैच हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो कलयुग की दुनिया है उनको पता चले हमें अगर सतयुग में जाना है तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनना होगा। अच्छा, ये तो कलयुग चल रहा है, जैसा आपने बताया कि कलयुग में सब कुछ चीज़ें हैं, मानवता का जो धर्म है वो ख़त्म हो रहा है, इसलिए भगवान आते हैं नई दुनिया की, नए धर्म की स्थापना करने के लिए। तो अब ये कलयुग चल रहा है, आप ऐसा मानती हैं ब्रह्मा कुमारी होने के बाद? हाँ। तो अब आपको ये लगता है कि इसके बाद फिर सतयुग आएगा? और भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर बच्चे इस ज्ञान को समझे तो बहुत अच्छा। और आपको एक बात बताऊं? हाँ ज़रूर। मुझे वैसे तो खाने में सब कुछ पसंद है, बाहर की दुनिया का नहीं, पर बाबा की टोली में भी सब कुछ पसंद है। पर पसंद क्या है? हाँ, बूंदी और अमृत। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा पसंद है आपको। अच्छा हंसी, तुमने कहा था कि तुम्हें सिंगिंग जो है वो तुम्हें गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, तुम सिंगिंग करती हो, तो कोई एक ऐसा गाना है जो तुम सुना सकती हो हमें? बिल्कुल। हाँ तो ज़रूर सुना। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना ऐसे का नाम है। और अगर अपन भगवान पे विश्वास करते हैं तो देखो सुनो, विश्वास तो कर मुझ पे, तुझे जीत दिलाऊंगा, विश्वास तो कर मुझ पे, तुझे जीत दिलाऊंगा, तेरे एक कदम पर मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा, तेरे एक कदम पर मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा। मतलब किसी की मुस्कुराहट का अगर अपन बिना मतलब भी हंसे तो जिसको आप पूछते हो, जिसको आप मानते हो, वो आपके फोटो में दिख जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ। और विश्वास, इस ज्ञान को पहले बच्चे समझे, अगर उस पे विश्वास है तो वो आपका एक कदम बढ़ेगा। आप अपनी मेहनत करके एक कदम खुद बढ़ाओगे, वो उससे प्रसन्न होगा, फिर वो 100 कदम ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। बहुत सुंदर बात। आपके साथ हुआ ऐसा कभी? कैसे बताओ? मतलब कि मुझे डायमंड हॉल में बहुत गाने की इच्छा थी। अच्छा। बहुत। उसके लिए मैं 1.5 महीने तक बहुत योग करी, तपस्या की। अच्छा। और आज देखो मुझे खूब बार बाबा ने डायमंड हॉल में गाना गवा दिया। क्या बात है। तो जो आपने और तपस्या मैं की, बिना मतलब भी हंसती हूँ तो भी मेरा मतलब शिव बाबा से कनेक्शन हो जाता है। आपने बोला कि आपने तपस्या की, तो कौन सी बातें की आपने बाबा के साथ? कि बाबा प्लीज, अब भक्ति मार्ग में होता है भगवान ये कर दे, भगवान ये कर दे, तो हम ऑटोमेटिक मानते हैं, वो ढूंढते हैं और हमको मिल ही गया। क्या बात है। वो उसके भक्त हैं, हम उसके बच्चे हैं। वाह, कितनी अच्छी बात है। तो बच्चे बन के हम ज्यादा ले सकते हैं, भक्त बन के हमें उतना नहीं मिल सकता। आप ऐसे कह रही हैं? नहीं, भक्त मिलके 10 गुना मिलेगा, 100 गुना मिलेगा। हमको बच्चे बन के हमको पूरा ही मिल जाता है। क्या बात है, कितनी बड़ी बात आपने बताई हंसी। अच्छा ये बताओ, जो बच्चे भगवान को याद करना चाहते हैं और उनको याद करने की विधि नहीं आती, ठीक है ना, तो वो अपने आप को क्या समझे, क्या समझ के बात करें कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, और फिर कैसे बात करें वो भगवान से?
वो बस भगवान के ध्यान में बैठ जाएं। अच्छा, पहले उसके लिए उनको ये ज्ञान को समझना पड़ेगा, वरना वो कैसे करेंगे। हाँ वही तो, क्या क्या समझाना चाहोगे आप? पहले हमको आत्मा बनना है, अशरीरी का प्रयास करना है, फिर हमको आत्मा बन के चांद तारों से भी पार जाना है, उससे भी पार जाना है, फिर अपना परम धाम आएगा जिसके हम बच्चे हैं ना कि भक्त। अरे वाह, क्या फिर बात। उससे हम किरणें लेते हैं, अपने अंदर वो शक्ति आती है, ओके। फिर अपन वापस अपने नकली घर लौटते हैं। हाँ जाहिर सी ये बात तो नकली घर है और वो असली असली घर घर है। अच्छा, ये नकली घर क्यों? क्योंकि हम इसमें हमेशा नहीं रहते। हमेशा रहते हैं, पर हमको सत्युग का निर्माण करना है, इसलिए हम इस घर में और रहते हैं। ये तो पुरानी दुनिया है। सत्युग में, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, सत्युग में अगर एक बाढ़ भी आ गई तो वो सोने के महल नहीं गिरेंगे। अच्छा, और ये जो नकली महल है ना, ये बंगले वंगले ये सब गिर जाएंगे। अच्छा, तो ये बातें कहाँ से पढ़ी आपने? मुझे बाबा सिखाता है। अच्छा। और जब मैं आई सेंटर पे पहली बार 2017 में, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने दीदियों से बातें भी कई सीखी। अच्छा, जैसे? जैसे पहले तो मैंने ये सीखी हमको कभी भी मोबाइल नहीं चलाना है, ये सब भी मैंने उनसे ही सीखा, और पहले से ही मैं मोबाइल नहीं देखती। अच्छा, वो तो मैं लेकिन मोबाइल में तो बहुत अच्छी चीज़ें भी आती हैं, तो आपने सोचा बिल्कुल मोबाइल नहीं देखोगे? कोई अच्छी चीज अगर सामने आ जाए कभी कभी, फिर भी बच्चे गंदी बातें चला लेते हैं। तो अच्छी बातें भी आती है मोबाइल में, पर उससे हमारा ब्रेन और अपनी आइज खराब होती है, इसलिए ये बात तो नहीं सही है, ये तो बात बिल्कुल सही है। अब ब्रह्मा कुमारी आप बन गई हो, ऐसा है ना? तो एक ब्रह्मा कुमारी की दिनचर्या क्या होती है? किस समय उठते हो आप सुबह? मैं उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, ओम शांति बोलती हूँ, फिर मैं बाबा से एकांत में जाके फिर मैं किरणें लेती हूँ। शिव बाबा से? फिर मेरी सारी जो दिनचर्या है ना, सुबह से लेके रात तक, वो मेरी बहुत अच्छी जाती है। वेरी गुड। जब आप अमृत वेला करते हो, उसके बाद क्या करते हो फिर? उसके बाद मैं नहाती हूँ, तैयार होती हूँ, फिर मुरली सुनती हूँ मैं। अच्छा, फिर मुरली सुन के मैं स्कूल जाती हूँ। मुरली जो भगवान की जो वाणी होती है, जो दीदियाँ सुनाती हैं, वो वाली? रोज बाबा कहता रहता है तुम ये करो, उसको कहते हैं सच्चा ज्ञान। तो वो आप बातें पूरा दिन अपने दिमाग में रखते हो कि बाबा ने ऐसे कहा है तो मुझे ऐसे रहना है, ठीक है। तो ये मुरली आप आश्रम पे सुनने जाते हो या घर पे ही सुनते हो? मैं घर पे सुनती हूँ और सैटरडे संडे में आश्रम पे जाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर स्कूल पे जाना होता है। हाँ, बाबा मुझे लौकिक पढ़ाई भी पढ़ाता है और अलौकिक भी पढ़ाता है। तो जब स्कूल की पढ़ाई आप पढ़ते हो, तो जब आप अलौकिक पढ़ाई पढ़ते हो, यानी ये जो राजयोग की पढ़ाई आप पढ़ते हो, इस पढ़ाई से आपको अपनी लौकिक पढ़ाई में मदद मिलती है? लौकिक पढ़ाई में मैं पहले बाबा को बुलाती हूँ बैठते ही, बाबा आओ, मुझे ये प्रश्न नहीं आ रहा, इसका आप उत्तर दो। अच्छा, फिर मैं बाबा को बुला के सारी पढ़ाई मैं आराम से पढ़ती हूँ। अच्छा, बाबा किसको बोलते हो? जैसे कि हम पापा को प्यार से नहीं बोलते, कुछ भी पापा ही बोलते हैं, तो उस परमात्मा को हम शिव बाबा प्यार से बोलते हैं। ओके, तो बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहिए, है ना, वहाँ पे कोर्स करने के लिए, ठीक, तभी वो एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। बहुत सुंदर बात। थैंक यू। ओम शांति। तो दोस्तों, आज हमने हंसी से बात की और हमने जाना कि हंसी ने अपनी एक अलग दुनिया बनाई है और उसकी दुनिया बहुत सुखद है। हम देखते हैं आजकल माता पिता बहुत परेशान रहते हैं, बच्चे फ़ोन नहीं छोड़ते, बच्चे जो है वो बाहर का खाना खाने की ज़िद करते हैं, उनको हमेशा पिज़्ज़ा बर्गर ये खाने की ज़िद करते हैं और कहीं ना कहीं उनके शरीर में तमाम तरह की प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं। हम बच्चों को छुड़वा नहीं पाते।
तो एक नन्हे बच्चे को हमें लगता है कि समझ नहीं होती, तभी वो फास्ट फूड खाने की ज़िद करते हैं, कार्टून्स देखने की ज़िद करते हैं। एक लिमिट तक तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई भी चीज़ है उसकी अति होती है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती है। तो बच्चों को ये समझ होती है, अगर बच्चे चाहें तो ये कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हंसी ने किया तो दूसरे बच्चे भी कर सकते हैं। उनके अंदर ये पोटेंशियल है करने की, थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है। और हंसी को इस प्लेटफॉर्म पे लाने का हमारा मकसद भी यही था कि बच्चे सुने और वो समझें कि अगर हंसी अपने जीवन में ये चेंज ला सकती है तो हम भी अपने जीवन में ये चेंज ला सकते हैं। एक अच्छे से मैसेज के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं कि जिस तरह से हंसी ने कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप कोशिश ज़रूर करिए और देखिए जो मीठे मीठे अनुभव हंसी की ज़िंदगी में हो रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूर होंगे। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।